हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता है कि आपका सीटेट का जो एग्जाम है जुलाई के मंथ में आपको पता चल जाएगा कि किस डेट से आपका एग्जाम होना है। देखिए, पिछली बार भी आपका पेपर दिसंबर से लेकर 7 फरवरी तक चला था। इस बार आपका जुलाई से लेकर पूरा अगस्त आपका पेपर चल सकता है। तो गिनती के आपके पास समय ही कितने हैं? आज हमारा 20 मई हो चुका है। मई में आपके वही मान के चलो 9 से 10 दिन है। फिर जून आपका है और जुलाई से आप यही सोचते रहेंगे कि आपका बहुत सी लोगों का तो फॉर्म ही नहीं फिल हो चुका है, नहीं हो पाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सीट जो है फुल हो चुकी हैं। बट फिर भी आपको पता है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, फिर बाद में जो है सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस बार भी होगा। बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, ये मत सोचो कि हम जून से पढ़ाई करेंगे, मई का पूरा मंथ आप ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। और पहले के एग्जाम के कंपेयर में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आपको ही पता है डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। सिलेबस तो आपका सेम रहता है। आपको ही पता है कि सीटेट जो है सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं करता है, बट वो क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन का जो लेवल है ना उसको बढ़ाते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि सीटेट के एग्जाम को आप कैसे जो है बहुत आसान तरीके से पास कर सकते हैं। कुछ मैजिकल ट्रिक्स बताऊंगी जो कि पास करने का रहस्य भी इसलिए बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये मैंने अप्लाई किया है जब मैंने दोनों बार सीटेट का एग्जाम दिया। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको पूरे ऑनेस्टी के साथ जो है बताती हूँ, तो पूरा वीडियो देखना। साथ ही अगर आप नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस एक मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर करना, सो दैट हर वो स्टूडेंट्स जो कि बार बार सीटेट में 1 या 2 नंबर से रुक जाते हैं उनको ये वीडियो मिले। तो आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसको क्रैक करना चाहते हैं तो ऑलीवुड आप सभी के लिए लेकर आया है क्रैक सीटेट 2023। ये आपको प्राइस दिख रही होगी 349, दोनों पेपर का है। बट अगर आपने DGC कोड यूज किया तो ये आपको केवल 324 रुपये में पड़ेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, चेकआउट जरूर करें। देखिए, इस बैच में आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 का प्रिपरेशन कराया जाएगा। फ्री 150 मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा दोनों पेपर के लिए। डिटेल नोट्स मिलेगा, बाइलिंगुअल होंगी क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। जो आपका टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। तो अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया है वहां से चेकआउट जरूर करें। देखिए, अगर मैं बात करूं सीटेट को पास करने का 3 मैजिकल ट्रिक्स, तो 3 पहले मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगी, फिर साथ में उसको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सीटेट नहीं क्लियर किया तो ना तो आप अपने स्टेट में फॉर्म भर पाएंगे ना ही दूसरे स्टेट में, क्योंकि सीटेट ही एक ऐसा एग्जाम है जो अब आपको साल में 2 बार देखने को मिलेगा। बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पास कर लो। नेक्स्ट सीटेट में प्लीज फॉर्म मत भरना। सबसे पहले देखिए, पहला ट्रिक है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को आपको सिर्फ एक नहीं, यहां पर मैंने इसीलिए लिखा है मल्टीपल टाइम्स, आपको प्रीवियस ईयर पेपर को मल्टीपल टाइम्स करना है। मैंने भी 3 बार प्रीवियस ईयर पेपर किया, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को पहली बार में करेंगे ना तो आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में गलतियां होंगी। फिर आप उसको एनालिसिस करके पूरा पेज पे लिख लेते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। दूसरी बार आप जब करेंगे ना तो आप उस गलतियों को जरूर ध्यान में रख के पेपर को सॉल्व करेंगे, नंबर इंक्रीज होता है। तीसरी बार करेंगे तो आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट और एग्जाम पैटर्न को समझ चुके रहेंगे, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत हेल्प करेगा। यकीन मानिए, ये जो ट्रिक है ना, मैं सभी को यही बताती हूँ कि आपके पास भले से समय कम हो, आप पूरा कंटेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, बट प्लीज हर दिन जो है कम से कम 1 से 2 घंटा प्रीवियस ईयर पेपर पे जरूर दें। और आज से करो, जून का वेट मत करना, ठीक है। दूसरी तरफ पैसेज, देखिए पैसेज को ना बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं। आपको पता है कि लैंग्वेज में आपका 15 नंबर का पैसेज आता है, दोनों लैंग्वेज में, तो 30 नंबर। आप सोचो, आपको 30 नंबर, मतलब जो 30 नंबर आपको फ्री में मिल सकता है आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। बल्कि यहाँ पे आपको नकल करना है बस, और इसके लिए एक चीज चाहिए और वो है प्रैक्टिस। क्योंकि पैसेज ऐसी चीज है ना कि अगर आप सोचो कि आप एग्जाम से 2 दिन पहले पैसेज करो और आप कर लेंगे। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि अरे पैसेज में क्या करना है, नकल मारना है, कर लेंगे। जी नहीं, इस पैसेज को करने के लिए आपकी स्पीड बहुत मेंटेन आपको करना पड़ेगा, बिकॉज सीटेट में क्वेश्चंस काफी लेंदी आते हैं। आपका हर एक सब्जेक्ट में मैथ्स हो, ईवीएस हो, सीडीपी हो, इसमें टाइम जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा जा चुका रहता है। फिर आप लास्ट में हिंदी और इंग्लिश को करने की सोचते हैं, समय नहीं बचता है, आप सारे पैसेज में तुक्का, मतलब दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके चले आते हैं। रिजल्ट आता है, पता चलता है हिंदी में आपके पैसेज में नंबर कट चुके हैं। इसीलिए अगर आप ये मेरी बात माने, मैंने क्या किया था अपने एग्जामिनेशन जब मेरा होने वाला था, तो मैं प्रीवियस पेपर साथ में पैसेज मैं हर एक पेपर का करती थी। ये नहीं कि बस मैथ्स सॉल्व कर लिया, ईवीएस कर लिया, सीडीपी कर लिया और ये मैथ और हिंदी इंग्लिश को, सॉरी इंग्लिश और चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो उसको छोड़ देते हैं। जी नहीं,
ये गलती नहीं करना है। 30 नंबर फ्री के नंबर हैं और इस पे आपको पूरा का पूरा आपको चाहिए ही चाहिए। दोनों में 15 हिंदी 15 इंग्लिश जो भी है, ये 30 नंबर आपके पास होने चाहिए। आपको इसको नहीं जाने देना है। इसके लिए आपको क्या करना है, तभी मैं बोलती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर करो हर दिन, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे ना तो आप उसमें पैसेज भी करेंगे। अलग से पैसेज कोई करने नहीं जाता है, तो प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आपका पैसेज डेली प्रैक्टिस हो जाएगा। पैसेज को करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं पैसेज को गलत तरीके से करते हैं। पिछली बार मैंने सीटेट के एग्जाम में पैसेज की ट्रिक्स बताई थी, बहुत सारे लाखों बच्चे उस वीडियो को देखे, उनको सच में फायदा हुआ, क्योंकि जो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ वो खुद मैंने अपने ऊपर कई बार अप्लाई किया है हर एक एग्जाम्स में, क्योंकि पैसेज आपको पता है हर एक एग्जाम्स में आता है। इसके ट्रिक्स मैं आपको एक दिन बता दूंगी, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें कि आपको कैसे पैसेज को करना है, क्योंकि ये आपको हर दिन प्रीवियस ईयर पेपर के साथ ही अटेम्प्ट करना है। दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंटेंट। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर करोगे ना तो सीडीपी हो चाहे ईवीएस, उसमें कंटेंट आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि अरे ये पियाजे का क्या चीज पूछ रहा है, कंजर्वेशन। ईवीएस में ये पक्षियों के बारे में क्या पूछ रहा है, ईवीएस में ये वेलक्रो क्या है। जैसे कि कल मैंने ये सोचा है कि इस बार मैं ऑनेस्टी मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने सीटेट का एग्जाम पास किया तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चे हैं जो पैसे नहीं होने की वजह से भी नहीं क्लियर कर पाते हैं, उनको सही टाइम पे कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो मेरा मोटिव ये है कि मैं मैथ्स का आपको डेली, मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ईवीएस की बनी हुई है, सीडीपी की बनी हुई है, लैंग्वेज भी करा देंगे। ईवीएस पूरा एनसीईआरटी जो है ना आपका 3 to 5 का, वो पूरा मैं पिक्चर्स के साथ पूरा पीडीएफ बनाती हूँ और वही मैं आपको पढ़ाती हूँ। 4 बजे डेली होता है, तो ये 4 बजे आप देख सकते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद से हम पूरा जो है प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो ये कंटेंट इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप देखो आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कोलबर्ग से क्या चीजें पूछ रहा है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके कॉपी में नोट होना चाहिए और उसको आपको हर दिन रिवीजन करना है। आपको पता है मैं रिवीजन हर दिन क्यों बोल रही हूँ। आप सोचोगे कि अरे पियाजे का ही तो है, कोलबर्ग है, वाइगॉस्की है, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस, इतने आसान क्वेश्चंस भी आप गलत कर देते हैं पियाजे से, वाइगॉस्की से, कोलबर्ग से। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ आपने रिवीजन नहीं किया है। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको क्या करना है, ये 3 चीजों पे आपको फोकस करना है तो आप 100% सीटेट का एग्जाम पास कर लेंगे। इसमें आपका मुश्किल से हर दिन केवल 4 घंटे जाएंगे। 4 घंटे, मान लो आपने 2 घंटे यहाँ पर दे दिया, बाकी के 2 घंटे आप इसमें लगा सकते हैं, जिसके पास समय कम है। चाहे आप जो है स्टूडेंट हैं, वर्किंग है, कोई भी है, अगर आप इस बार पास करना चाहते हैं, ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है। प्रीवियस पेपर के लिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। देखिए अगर आप ये सोचेंगे ना कि बस प्रीवियस पेपर कर लिया, फोन में बंद कर दिया, बात खत्म, जी नहीं। आपको एनालिसिस करने के बाद से हमेशा अपने पास एक नोटबुक लेके रखना है। उस नोटबुक में ये सारे आपको लिखना है, मैथ्स, ईवीएस, सीडीपी। वहां पर एक बार आप जो है सारे नंबर लिखो और देखो कि आपके मैथ्स में नंबर कितने हैं, ईवीएस में, सीडीपी में, लैंग्वेज में, मैथ्स साइंस में, एसएसटी में। जिसमें सबसे ज्यादा हो वेल एंड गुड, जिसमें कम है आपको उसको पेपर में देखना है कि आखिर में आपने कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स जो है गलतियां की हैं, उसको नोट कीजिए। और वो जो टॉपिक है, मान लीजिए आपका टॉपिक आ गया पियाजे, आप पियाजे से बार बार गलत कर रहे हैं तो पियाजे का पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए। ऐसे आपको करना है, आपको एनालिसिस लिखना है कि आप हर बार, और आपको पता है आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो आपके मान लीजिए 80 नंबर आए। जब आप दूसरी बार प्रीवियस ईयर करोगे ना, सच बता रही हूँ आपके नंबर इंक्रीज होंगे, भले से 4-5 हो बट होगा जरूर 85। तीसरी बार आप करोगे तो आपके 100 चले जाएंगे। और आपको ये इंक्रीज पता है क्यों हुआ है? इसकी वजह से एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्रैक सीटेड एग्जाम्स। ओके, आपको बस क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को करना है, जो भी आपको टॉपिक्स आपकी गलत हो रही है सारे टॉपिक्स को नोट करना है। साथ में एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छी चीज है। मैं क्या करती थी अपने एग्जाम के टाइम पे, मैं प्रीवियस ईयर पेपर करती थी और पेडागोजी का पोर्शन आप जानते ही हैं, या फिर किसी भी ईवीएस का, और मैं पेपर करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये टॉपिक तो बार बार पूछ रहा है और ये मेरे से गलत हो रहा है, तो मैं उसका पूरा शॉर्ट में एक लाइन का आंसर ऐसे लिख देती थी। जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, वेलक्रो से बहुत पूछा था ईवीएस में, तो मैंने वेलक्रो लिख दिया और उसके सामने बस ये बता दिया कि ये बीज होता है, बीजों के जो हुक्स होते हैं, जो जॉर्ज मैस्ट्रल है उन्होंने इसकी खोज की है, चाहे इससे हमारा बैग, बेल्ट, बहुत सी चीजें बनाई जाती है, वो जो चिपकने वाली होती है, जो आवाज करता है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, एक टॉपिक ऐसे नोट कर लेंगे। तो ये इससे क्या होगा ना कि ये कॉपी मेरा 2 से 3 पेज में बना, फिर एग्जाम के समय में जब मेरा मान लीजिए कल एग्जाम है, आज रात में या फिर आज दोपहर में ही ये पूरा मैंने रिवीजन कर लिया। ये मैं सिर्फ ईवीएस के लिए नहीं बता रही, ये मैं क्या करती थी, हिंदी के लिए भी करती थी। मान लो कोई पेडागोजी है, चाहे आप एक वाइगॉस्की का ले लीजिए, जो हमारी वाइगॉस्की है,
वाइगॉस्की से कोई क्वेश्चन है जो कि बार बार सीटेट रिपीट कर रहा है और मेरे से गलत हो रहा है, मैं उसको नोट कर लेती थी, क्योंकि सीटेट में ना क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कोई और नहीं बताएगा, ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि इस बार आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। D++ भी है, चाहे VR की वैकेंसी है, चाहे UP की वैकेंसीज है, ये सब आपका सीटेट पे डिपेंड है और सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो है पास करने का रेशियो देखिए कितना कम है। इतने लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, आपने अलग अलग पेड कोर्सेज लिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें की होंगी, बट सही स्ट्रेटेजी ही आपको सीटेट का एग्जाम क्रैक कराएगी। क्योंकि देखो, पढ़ने के लिए तो आप दिन रात पढ़ते हैं, आप में से नो डाउट बहुत से लोग पढ़ते होंगे। एक है सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स। देखिए, मैथ्स को हल्के में मत लेना, अभी बता देती हूँ। बहुत से लोग क्या करेंगे ना, नंबर जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? देखिए, मान लो ईवीएस में वो क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं कि चलो ईवीएस में हमारे 25 आ जाएंगे, सीडीपी में भी मैं 25 कर लूंगा, लैंग्वेज में भी अगर मैं दोनों का मिला के चलूँ 30-30, तो नहीं बहुत खराब, तो चलो इसमें भी हम 30 ले लेते हैं, 15-15, और बाकी आपका ये देखिए हो गया इतना। ये मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ, तो 50 हो गए। और यहाँ पे देखिए अपना नंबर जोड़ लेंगे, ईवीएस में हमारे 25 आ जाएंगे, सीडीपी में भी हमारे 25 आ जाएंगे, लैंग्वेज में भी हमारा 30 आ जाएगा, हमारे हो गए 80 नंबर। और मैथ में तो कर ही लेंगे तुक्का उक्का मार के, तो अगर मेरे 15 नंबर भी आ जाएंगे, चाहे 10 नंबर भी आ जाएगा, तो हम पास हो जाएंगे, क्योंकि हम पैडागॉजी कर लेंगे। जी नहीं, इसको बिल्कुल भी ऐसा मत करना। मैथ्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करो, जो सर आप सभी के लिए कराते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्योंकि अगर आपने मैथ को बिल्कुल भी टच नहीं किया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की, जरूरी नहीं है कि पैडागॉजी आपसे सॉल्व हो पाए। सॉल्व हो तो जाता है, बट पता किसे होता है कि हमारा वाला सही है या नहीं, क्योंकि सीटेट में आपको पता है ये आंसर्स बड़े घुमा के पूछे जाते हैं। तो कम से कम मैथ्स का कंटेंट कर लो, 1 to 5 एनसीईआरटी से आता है, इतना आसान मैथ का सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इतना इजी क्वेश्चंस कहीं पर भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सभी को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जो है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें और अभी से आज से लग जाएं, इंतजार ना करें। और ये जो 3 मैंने मैजिकल ट्रिक्स बताई है, प्रीवियस पेपर, पैसेज, इंपॉर्टेंट कंटेंट का रिवीजन, ये 3 चीज़ें आपको हर दिन करना है। बाकी सीटेट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, वो है टैग वर्ड। आपने बहुत सुना होगा, और इस टैग वर्ड की वजह से नो डाउट मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसी टैग वर्ड से सॉल्व हो गए। एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव। ये एक तरह से मान लो ट्रिक है कि क्वेश्चन में आ रहा है, वहां पर एक वर्ड बस आपको मैं बता दूंगी कि इतने इतने सारे वर्ड्स हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, आप उसे पहचान कर लेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। वो भी मैं आपको अपने चैनल से ही बताऊंगी। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो प्लीज कॉमेंट करें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक आपको मेरे कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर सारी क्लासेस की PDF मैं हर दिन प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।